अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि प्यारी प्यारी वबरकातुहू। तालिबा, कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है हम। आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर? अल्लाह का आप शुक्र, मैं से भी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्यारी सी स्माइल का सदका कीजिए और एक गहरा सांस लेकर शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हम लोग उसकी आयत को सीखने के लिए, उसके अहकामात को सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, क्विज तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो आई होप आपकी चीजें क्लियर होंगी। आज हम डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर अगर आपको कोई क्वेरीज हुई तो वो आप लोग साथ साथ ले लीजिएगा। अपनी नियत अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था दूसरी रकत का तशहुद, जिसको तशहुद उला कहा जाता है। उसमें हमने बैठने का तरीका देख लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों पाँवों को जो है वो बिछाकर बैठा करते थे। फिर हमें कुछ रवायात से ऐसा भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां पाँव खड़ा रखा और बायां पाँव जो है वो फैला दिया। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि बाएं पाँव के तलवे पर भी बैठने की जो है वो रवायत हमें मिलती है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि हाथ आप सब सल्लम अपनी रान के ऊपर जो है वो रखते थे और शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। फिर हमने ये भी देखा कि तशद्दुद में रान पे भी हाथ रखे जा सकते हैं, इसी तरह घुटने के ऊपर भी हाथ रखे जा सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं और हदीस से साबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आपकी तशद्दुद में जब आप बैठेंगे तो अगेन आपकी बाजुएं जो हैं वो आपके पहलू से नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आपके जिस्म से दूर होनी चाहिए। हदीस आपके सामने मौजूद है। फिर तशहुद के लिए भी जो है वो इत्मीनान अहम चीज़ है कि पहले अच्छी तरह से पोजीशन इख्तियार कर ली जाए, उसके बाद जो है वो अतहियात जो है वो पढ़ी जाएगी। फिर हमने ये भी देखा कि जो अ, अगर आप 3 या 4 रकत पढ़ रहे हैं और उसके दरमियान में जो दूसरी रकत का तशहुद है वो आप भूल जाते हैं तो वो नमाज के अरकान में से नहीं है। आप सजदा सहव करेंगे, लेकिन रकत पढ़ के जो है वो सजदा सहव नहीं करेंगे। अब हमें साथ ही हदीस से ये भी पता चलता है कि तशहुद में कुछ बैठने के तरीके ऐसे भी हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जैसे दोनों रानें खड़ी करके सरीन पर बैठना, जैसे अक्सर हम बैठते हैं और टांगे खड़ी कर लेते हैं, उससे जो है वो मना किया गया। और ख़ास तौर पे अगर आप जुम्मे के लिए जाएं या आप तरावी के लिए जाएं और उसमें जैसे खुतबा हो रहा होता है या बाज़ औक़ात तरावी के दौरान तफसीर भी कराई जाती है, तो मस्जिद में आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप इस तरह से ना बैठे कि आप दोनों टांगे खड़ी करके जैसे क्रॉस हम कर लेते हैं और सरीन के बल यानी कि अपने हिप्स पर जो है वो बैठ जाते हैं, इस तरह बैठने से मना किया गया। इसी तरह तशद्दुद में भी जो है वो इस पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। और इस तरह हमें ये पता चलता है कि शैतान की तरह, शैतान की ये बैठने की पोजीशन है, इसलिए आप सब सल्लम ने मना किया है। और साथ हमें ये भी पता चला है कि जैसे अक्सर हाथ हम साथ रख लेते हैं, मतलब सपोर्ट के लिए, तो उससे भी मना किया गया है कि ये दरिंदों के जो है वो बैठने की पोजीशन है। फिर हमने ये भी देखा कि बाज़ औक़ात हम जैसे बैठे हों तो हम एक हाथ की टेक लगा लेते हैं, तो उससे भी मना किया गया है। बाएं हाथ से टेक लगाने की ममानियत है, अबू दाऊद की हदीस है। और इसमें हमें पता चलता है कि कोई आदमी नमाज में ना बैठे कि वो बाएं हाथ पर टेक लगाए हुए हो। इब्ने उमर ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज में बैठे हुए अपने बाएं हाथ का सहारा लिए हुए था। हारून बिन जैद ने कहा कि वो अपनी बाएं जानिब गिरा हुआ था। फिर दोनों रावी अल्फाज से मुत्तफिक है। इब्ने उमर ने इससे कहा, ऐसे मत बैठो, इस तरह वो लोग बैठते हैं जिन्हें अजाब दिया जाएगा। मतलब आपकी अलर्ट जो है वो पोजीशन होनी चाहिए। आप जो है वो टेक ना लगाए, इसी तरह आप रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठेंगे। ठीक है। अगेन जो एक हुक्म आ जाता है कि फिर बाज़ औक़ात ऐसा है कि जैसे कोई मरीज है तो वो अपनी पोजीशन के मुताबिक जो है वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए फिक्र का एक ही कानून है कि ज़रूरत महदूरात को मुबाह कर देती है। इनके कुछ अहकामात फिर ज़रूरत की वजह से जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन अगेन उसमें ये ज़रूर देखा जाएगा कि जो सुन्नत से साबित है उसके आप मैक्सिमम क्लोज हों। ठीक है। और वो आपके लिए तो रुखसत हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जो है वो रुखसत नहीं है।
चलें जी, जब आप तशद्दुद पे बैठ जाएंगे तो फिर अब आप अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बारे में हमें ये पता चलता है कि कुरान मजीद में सूरह अल-अहज़ाब की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर इन पर सलात भेजो और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि तशहुद में जो हम सलाम के अल्फाज पढ़ते हैं, कौन बताएगा मुझे सलाम के अल्फाज? तशहुद की हम बात कर रहे हैं ना, तो सलाम क्या? अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। शाबाश, बारक अल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपका इल्म आपको मुबारक करे। तो इसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तमाम वो लोग जो ईमान लाए हैं, अहले ईमान हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब्दुल रहमान बिन औफ से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और अपने सदके की किसी जमीन की तरफ रुख किया, फिर इसमें दाखिल हुए, वहां किबला रुख होकर आप सजदे में गिर गए और इतना तवील सजदा किया कि मुझे अंदेशा होने लगा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी रूह तो कब्ज नहीं कर ली। मैं देखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और बैठ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाकर फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज किया, मैं अब्दुल रहमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा सद्दा किया कि मुझे अंदेशा हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी रूह कब्ज कर ली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा मैं इस पर अपनी रहमत नाजिल करूंगा, और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं इसे सलामती दूंगा। अल्लाह ताला का कौन सा नाम है सलामती देने वाला? अस्सलामु। सलाम, शाबाश। ठीक है, तो इस पर जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र भी अदा किया था। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि सलामती, जब हम दरूद भेजते हैं तो जैसे हमें दरूद की फजाइल पता चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक भी है, हम आगे भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती की दुआ करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह ताला की भी गारंटी है कि वो उस शख्स को जो है वो सलामती में रखेंगे। तो आज का जो दौर है, कितने तरह के हमें मसाइब, कितनी परेशानियां, कितने गम लाहक है, तो हम में से कौन ऐसा है जो सलामती नहीं चाहता? और अत्तहियात को हम बाज़-औक़ात बहुत मतलब इस तरह से लेते हैं कि अक्सर हमें आइडिया ही नहीं होता है और हम अत्तहियात पर भी झुके होते हैं। तो जब ये वाले अल्फाज आए ख़ास तौर पर, तो इनको इंटेंशनली मांगिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। इसी तरह जैसे हमें लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, तो बाज़-औक़ात हम भूल जाते हैं, या हमारे जो आबा अजदाद में से लोग हम जा चुके हैं, उनके लिए हमें हर टाइम जो है वो दुआ करना याद नहीं रहता। तो ये वाले अल्फाज जो हैं वो ख़ास तौर पर आप शऊरी तौर पर मांगे तो उन सब के लिए इंशाल्लाह जो है वो सलामती की दुआ है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सलाम पहुंचाते भी हैं। सिलसिला तो सहिया की हदीस है, अल्लाह ताला के पास फरिश्ते ज़मीन में घूमते फिरते रहते हैं, वो मुझे मेरी उम्मत के अफराद का सलाम पहुंचाते हैं। तशद्दुद के कलिमात की अहमियत क्या है कि मुझे जामे और ख़ातिम कलिमे अता किए गए हैं। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको जो तालीमात दी हैं इनमें से हमें भी कुछ सिखा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तशद्दुद सिखाया। अब देखिए कि यहाँ पर भी हमें तशद्दुद की अहमियत क्या पता चल रही है, कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी चीज़ों में तालीम और तरबियत किया करते थे सहाबा की, तो तशद्दुद के अल्फाज भी आप लोगों को प्रॉपर सिखाए हैं। इसी तरह हमें नमाज के सलाम और आदाब ही पता चलते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई अल मक्की कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर उन्होंने मेरी रान पर हाथ मारा और फरमाया, क्या मैं तुम्हें तहियतुस सलात ना सिखा दूं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे। ये कहकर उन्होंने मेरे सामने तशहुद के वो कलिमात पढ़े जो अबू मूसा अशरी से मरवी हैं। और वो कलिमात क्या हैं? अत्तहियातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु वस्सलावातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन। तो इसमें अब आप देखिए कि शहादत तौहीद और शहादत रसालत दोनों ही जो है वो आ जाती हैं। तौहीद किस तरह के, कि मेरी तमाम कौली फेली तमाम बदनी इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत इसमें कैसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए जो है वो सलामती की दुआ की जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जा रहा है। तो इसमें तौहीद और रसालत दोनों की शहादत मौजूद है।
इसी तरह हमें इन कलिमात का भी पता चलता है। और अगेन, जैसे आप सब सल्लम कुरान मजीद की सूरतों की तालीम दिया करते थे, इसी तरह आप सब सल्लम तशद्दुद की भी तालीम दिया करते थे। कलिमात आपके सामने हैं। अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम बका बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है, और तमाम आबादात और पाकीज़ा कलिमात भी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप सल्लम पर सलाम हो, अल्लाह ताला की रहमतें हों और बरकतें हों आप पर। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, और हम पर भी और अल्लाह ताला की नेक बंदों पर भी सलाम हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुखारी की हदीस है, आपके सामने मौजूद है। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को भी जो है वो तशद्दुद सिखाते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशद्दुद इसी तरह से सिखाते थे जिस तरह कुरान सिखाते थे। इसी तरह जो चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तशद्दुद के जरिए आप तमाम नेक लोगों को भी जो है वो सलाम भेज सकते हैं। कौन से कलिमात हैं नेक लोगों पर सलाम भेजने के तशद्दुद में? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। शाबाश, बारकल्लाह फीक। चलिए जी, तो इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो कहते, सलाम हो जिब्राइल और मीकाईल पर, सलाम हो फलां फलां पर, सलाम हो। आप सल्लम एक रोज हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए और फरमाया, अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, तुम अल्लाह को क्या सलाम करते हो? इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो ये कलिमात के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो सलाम के बारे में पता चलता है कि ऐसे अल्लाह ताला के ऊपर सलाम भेजते थे। तो आप वसल्लम ने उस चीज़ से मना कर दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात तो खुद सलाम है। अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है व इबादुल्लाह सॉलिहीन, तो अस्सॉलिहीन कौन होते हैं? ठीक है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? आले इमरान से ही हमें पता चलता है। कौन आयत पढ़ेगा? मैं युमिनून पढ़ूंगी। बिल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। शाबाश। तो वो कौन लोग होते हैं जो अल्लाह ताला पर, आखिरत पर ईमान लाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, खैर के कामों में भागदौड़ करने वाले हैं? यही वो लोग हैं जो सालिहीन हैं। ठीक है, तो नमाज के बारे में भी सीखना फराइज में से है, तो इसका इल्म हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब 2 रकत के बाद जब आप तशहुद में बैठेंगे तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 रकत के बाद अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ते थे। यानी कि दूसरी रकत के लिए जब आप बैठेंगे तो आप तशहुद पढ़ेंगे, लेकिन अगेन अगर स्किप हो जाता है तो फिर जो है वो उसकी एग्जेम्पशन है, उसके लिए सद्दा सहब किया जा सकता है। जब तुम में से कोई कादा में बैठे तो चाहिए कि अत्तहियात गए। अब तशहुद और कादा दोनों एक ही पोजीशन के नाम है। ठीक है, इसी तरह तशहुद को सिर्री पढ़ना, सिर्री से क्या मुराद है? आहिस्ता आवाज में तशहुद पढ़ा जाएगा, और ये सुन्नत से साबित है, अबू दाऊद की हदीस है। तशहुद के मुख्तलिफ सीगे क्या हैं? सबसे पहले आपके सामने तशहुद जो है वो मौजूद है, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। तो अत्तहियात क्या है? अत्तहियात जब आप कहते हैं तो ये बाब तफील से है, इनके थोड़ा ग्रामेटिकली भी हम इसको देख लेते हैं। हयात जिंदगी को कहते हैं, इसका मानी है कि जिंदा करना और बाकी रहना। अत्तहिया से मुराद है बादशाहत। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बादशाही मखसूस तहिया के सबब होती है, यानी खास तरह का लाइफस्टाइल होता है। इसलिए अत्तहियात का मानी है सारी बका, सारी बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, तो अब जब अत्तहियात पढ़िए तो इसको एक तो इस चीज का जो है अपने ध्यान रखना है कि ता के ऊपर भी तशदीद है और या के ऊपर भी तशदीद है। हम इसको अक्सर जल्दी में इस तशदीद को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो हयात से जो है ये लफ्ज निकला है कि तमाम बादशाहत अल्लाह ताला के लिए। इसी तरह वस्सलावात से क्या मुराद है? कि तमाम नमाजें, जो 5 की 5 नमाजें हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि तमाम फराइज और नवाफिल जो शरीयत में पाए जाते हैं तो वो सब भी अल्लाह ताला के लिए ही खास हैं। यानी कि हर किस्म की इबादत अल्लाह ताला के लिए खास है, दुआ अल्लाह ताला के लिए खास है, रहमत अल्लाह ताला के लिए खास है। इसी तरह वह तय्यबात से मुराद क्या है? ऐसा पाकीज़ा, ऐसा कलाम जो पाकीज़ा हो,
यानी कि अल्लाह ताला ही के लिए जो है वो सना की जाए, अल्लाह ताला की ही हमदो सना बयान की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही कामिल है और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात ही इसके शायान शान है कि अल्लाह ताला की हाँ इस चीज़ का तोहफा पेश किया जाए। तो तय्यबात से मुराद अल्लाह ताला का जिक्र है, सारे अक़वाल सौलह अक़वाल हैं जिसमें दुआएं और सना आ जाती है और तमाम अमाल सौलह आ जाते हैं। इसी तरह इसका अक्सर मुराद ये भी ली जाती है तहियातु व सलावातु व तय्यबातु, यानी अत्तहियात तमाम कौली इबादात, अस्सलावात में तमाम फेली इबादात आ जाती हैं और व तय्यबात में तमाम माली सदकात आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है। अब देखिए कि एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटी सी लाइन है और अक्सर हम इसको इतनी जल्दी में पढ़ जाते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो जब आप इसको पढ़ें तो शऊरी तौर पर पढ़ें कि इसमें आप अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रही हैं, अपनी तौहीद को खालिस कर रही हैं। तो आज का आप लोगों का होमवर्क ये है कि जब आप अत्तहियात पढ़ेंगे तो इसको शऊरी तौर पर पढ़ना है और सलाम भी जब भेजना है तो आपने शऊरी तौर पर सलाम भेजना है। ये चीज़ जहन में रखते हुए कि आपकी सलामती की दुआ जो है वो तमाम नेक लोगों तक भी पहुंचेगी और आप सल्लम तक भी आपका सलाम पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह दोबारा भी जो है वो हमें आपके सामने हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किसी कुरान की सूरत की तिलावत की तालीम दिया करते थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी तशहुद में इसकी अत्तहियात की भी जो है वो तालीम दिया करते थे। इसी तरह हमें ये पता चलता है कि कुछ कलिमात एक्स्ट्रा भी कुछ रवायात से हमें मिलते हैं, वो भी दुरुस्त हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन, अब पहले हम अस्सलामु अलैना पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जहाँ पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी जो है वो आता है। इसी तरह जो है आगे इसमें एक वर्ड ऐड हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सॉरी, पीछे जो है वो अस्सलामु अलैका ही है अय्युहन नबी, यानी कि आप सल्लम पर सलाम। आगे जो आ रहा है वो आ रहा है अस्सलामु अलैना, यानी कि हम पर सलाम, व अला इबादिल्लाह सॉलिहीन। तो एक बरक़ात का जो वर्ड है वो उसमें एक्स्ट्रा है और वहदहु ला शरीका लहू जो आपके सामने हाईलाइट भी हुआ है, ये अल्फाज एक्स्ट्रा हैं, ये भी अबू दाऊद की हदीस से हमें मिलते हैं। तो तमाम ही दुरुस्त है। अब एक और भी जो है वो कलिमात हमें मिलते हैं, अत्तहियातुल मुबारकातु वस्सलावातु तय्यिबातु लिल्लाह। ठीक है, तो ये कलिमात भी जो है वो दुरुस्त है, बाकी अल्फाज वही हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी तशद्दुद जो है वो पढ़ सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर भी अत्तहियातुल मुबारकातु वस्सलावातु तय्यिबातु लिल्लाह, ये कलिमात भी आपके सामने मौजूद है। यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? आप समझ आ गई हैं? यस मैम, अभी तो समझ आने लगी है नमाज की दिल से। चल, पहले तो जो हमने पढ़ा हुआ था बस। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी। तो वो जैसे बस मतलब एक रवानगी के साथ जो हमें याद करवा दिया गया तो वो हम पढ़ते रहे हैं। अब जब पढ़ा है तो अब भी पता चला कि नमाज तो दुआ है, बात है। जिस तरह हम अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, मतलब वो एक हमारा बंदों के साथ ताल्लुक है ना, ये अपने रब के साथ है। तो उसमें भी बहुत प्यारी बातें ही हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाल हवाल हम्म, पूछते हैं। तो ये हमारे रब से हमारी जो बातें हैं माशाल्लाह वो बहुत आला है, अरफा है। अभी तो इसकी समझ आने लगी है। अल्लाह ताला हम समझने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की। हाँ, आमीन। और देखिए कितना प्यारा कनेक्शन है कि जी, आप बहुत प्यारा जिस्मानी तौर से भी कनेक्शन है माशाल्लाह। अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हैं। आप अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रही हैं, अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान कर रही हैं, अल्लाह ताला से देखिए कि फिर अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि दुआएं आपका जितना दिल चाहे आप मुझसे मांगे। सजदे में आप अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं। और देखिए कि यहाँ पर भी हमारे दीन की खूबसूरती की हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना, और कितनी आसानी है हमारे दीन में। और अब देखिए कि कुछ चीजें हमें पता थी लेकिन इतनी डिटेल से इस चीज को पढ़ने पे एक टॉपिक पर हमने कितनी कितनी अहादीस, कितनी कितनी आयात पढ़ी हैं। तो वो उसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि अहमियत जो है वो कितनी ज्यादा है और कितनी डिटेल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आगे से सहाबा ने
ये चीज जो है वो हम तक पहुंचा दी है। और आज हम लोगों के पास सोशल मीडिया के दौर में तो कोई उज़्र रहता ही नहीं है कि हम तक जो है वो दुरुस्त चीज नहीं पहुंची। जी समीना, क्या कहना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी समीना। जी, सबसे पहले तो टीचर आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतने कीमती टाइम में से हमें जो है ये इल्म सिखा रहे हैं। और अल्लाह वाकई में ताला हमें इससे पहले इतना थैंक डिटेल में नहीं पता था। तो अल्लाह पाक आपकी दुनिया और आखिरत को संवार दे और इसकी जज़ाए यू। खैर दे आपको। तो आमीन मेरा जज़ाकल्लाह। मेरा जो है ना सवाल ये कि जब ये अतहियात में जब हम अशहदु अल्ला इलाहा पे पहुंचते हैं तो उंगली उठाई जाती है, तो उसके हवाले से कुछ लोग ऐसे ये उंगली उठा के लाते रहते हैं उसको, कुछ लोग ऐसे कि ना उंगली हम उठाते हैं और तीन उंगलियां जो उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है? क्या इस टाइम पे ये ये उंगली? जी, इस हवाले से बात कर रही है। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं रफ़ा सबाबा, ये यही है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से अभी इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशहुद में रफ़ा सबाबा, रफ़ा कहते हैं बुलंद करना और सबाबा कहते हैं जो शहादत की उंगली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तशहुद में उंगली से इशारा करते थे। अब दोनों से मुराद क्या है? बेशक वो दूसरी रकत का है या तीसरी या चौथी रकत का है। ठीक है, तो आप मैम सल्लल्लाहु अलैहि स्क्रीन वसल्लम नहीं आ रही। उसमें एक मिनट। आप ठीक है? हाँ आप मैम आ स्क्रीन रहा नजर है। आ? जी जी आ रहा है। बारक जी, अब नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तशहुद में उंगली से इशारा करते थे। अली बिन अब्दुर्रहमान मआवी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने मुझे नमाजों में कंकरियों से खेलते हुए देखा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुझे इससे मना किया और कहा, तुम नमाज में इसी तरह करो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे? उन्होंने कहा, जब आप नमाज में बैठते तो अपनी दाहिनी हथेली अपनी दाहिनी रान पर रखते और अपनी तमाम उंगलियां समेट लेते और शहादत की उंगली जो अंगूठे से मुत्तसिल होती है इशारा करते और अपनी बाएं हथेली बाएं हाथ पर रखते, बाएं रान पर रखते। ठीक है, अब दोनों पोजीशन ठीक है। आप टांगों के ऊपर यानी कि रान के ऊपर भी अपने हाथ रख सकते हैं और आप अपने घुटनों के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं। पोजीशन क्या होगी कि जो आपका राइट हैंड है उससे आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में आप अपनी शहादत की उंगली को छोड़ के बाकी सब उंगलियां जो हैं उनको अपने अंगूठे के ऊपर जोड़ लीजिए। ठीक है, सिर्फ शहादत की उंगली आपकी बाहर है। कर लिया आप सबने? अंगूठे के ऊपर अपनी जो आपकी मिडिल फिंगर और बाकी दो साथ वाले फिंगर्स हैं उन सबको रख लीजिए और शहादत की उंगली बाहर रहने दीजिए। ठीक है, तो आप सब सल्लम ये यूं जो है वो एक हल्का बनाया करते थे। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मेरे पास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और मैं तशहुद में अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए दुआ कर रहा था। आपने फरमाया, एक से इशारा करो, एक से। आपने शहादत की उंगली से इशारा किया। ठीक है, तो अब बाकी उंगलियां जब आपकी समेटी होंगी तब ही आप दुरुस्त तरीके से एक शहादत की उंगली से इशारा कर सकेंगे। इसी तरह हमें ये पता चलता है कि एक उंगली से इशारा करना चाहिए। जैसे हदीस है कि आप वसल्लम ने फरमाया, एक से इशारा करो, तो इसमें हमें पता चलता है कि सिर्फ एक ही उंगली से इशारा किया जाएगा। तिरमिजी की भी ये हदीस जो है वो पाई जाती है। रफ़ा सबाबा का तरीका क्या है? अंगूठे और दरमियानी उंगलियों से हल्का बनाना और शहादत की उंगली से इशारा करना। ठीक है, आपने अपने अंगूठे के ऊपर तीनों उंगलियां रख ली और सिर्फ आपकी शहादत की उंगली बाहर है। तमाम उंगलियां बंद करके अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखना और फिर जो है वो आपने शहादत की उंगली से इशारा करना है। प्रैक्टिस कर लिया आप सबने इसे? सर्कल जी बना लिया आप टीचर, सबने? जी कर शाबाश, रहे हैं सर। हाँ जी मैम। वेरी गुड। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने वालिद से रवायत करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बायां पाँव दाहिनी रान और पिंडली के नीचे करते और बाएं दाहिना पाँव बिछा देते और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते और दाहिना हाथ अपनी दाएं रान पर रखते और अपनी उंगली से इशारा करते। अब इसमें जो है वो तशहुद की एक पोजीशन और भी हमें पता चल रही है। वो क्या है कि एक पाँव तो आपका खड़ा है, उसके ऊपर तो आप बैठ गए हैं, जो आपका लेफ्ट साइड है, सॉरी जो आपकी राइट साइड है। लेफ्ट पाउंड को आप उसको राइट टांग के नीचे से गुजार के जो है वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, यानी राइट जो आपकी टांग है
उसके ऊपर आपने अपना प्रेशर दिया और जो लेफ्ट वाली आपकी टांग है उसको राइट वाली टांग के नीचे से निकाल के अपना पाँव जो है वो बाहर निकाल कर एक साइड पे होकर जैसे थोड़ा सा बैठते हैं उस तरह से बैठा करते थे आप सल्लम। तो ये एक पोजीशन भी जो है वो हमें पता चलती है। इसी तरह हमें पता चलता है कि आप सल्लम अपनी उंगलियों से 53 की गिरा बनाते हैं और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते हैं कि आप सल्लम ने एक हल्का बनाया और शहादत की उंगली से इशारा किया। इसी तरह हमें भी पता चलता है तमाम उंगलियां बंद करके शहादत की उंगली से इशारा करना। इसमें हमें क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपनी दाएं हथेली अपने दाएं रान पर और अपनी सभी उंगलियां समेटे रखते। यानी कि अब ये कुछ लोग क्या करते हैं कि उंगलियों को फ्री छोड़ देते हैं। तो आप सल्लम का तरीका क्या था कि आप सल्लम एक सर्कल की फॉर्म में उंगलियां बाकी बंद कर लेते थे और सिर्फ शहादत की उंगली जो है वो उसको बुलंद करते थे। इसी तरह तशहुद, अब एक तो ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ लोग, जैसे आपका भी सवाल था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तशहुद की उंगली को बार बार हरकत देते हैं, तो ये तरीका भी जो है वो दुरुस्त है, हदीस से साबित है। शेख अलबानी कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोग तहज्जुद में उंगली हिलाने में ज्यादती कर देते हैं, इस तरह के कि वो उंगली को कभी नीचे ले जाते हैं और कभी ऊपर। मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि वो कितनी तेजी से उंगली हरकत करते हैं, बल्कि वो कितनी जल्दी से उसको नीचे ले जाते हैं और ऊपर उठाते हैं। इसकी कोई दलील नहीं। दलील इस बात की है कि उंगली को किबला रुख करने के बाद इसे हिलाया जाए और इस बात की खूब हिफाजत की जाए कि इससे नीचे ना लाया जाए और ना ऊपर उठाया जाए, क्योंकि एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को ऊपर नीचे करके उठाते थे, बल्कि ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को उठाते और इसके साथ इशारा करते हुए इसको हरकत देते। अब इसमें हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि आप ये नहीं करेंगे कि आपने कभी उंगली बुलंद की फिर कभी नीचे कर दी, फिर कभी बुलंद की फिर नीचे कर दी। शहादत की उंगली आपकी बाहर ही रहेगी, वो किबला रुख ही होगी, आप उससे इशारा कर रहे होंगे, लेकिन फिर आप उसको उसी पोजीशन में हल्का सा हिलाएंगे। समझ आ गई है? इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए साथ। ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है? ऊपर नीचे क्या है कि जब आप फोर्सफुली उंगली को नीचे लेके जा रहे हैं और फिर उसको दोबारा पूरा बुलंद कर रही है, ये करना दुरुस्त नहीं है, ये हदीस से साबित नहीं है। पोजीशन आपकी वही होगी कि आप शहादत की उंगली से शहादत का इशारा कर रहे हैं और उसी पोजीशन में आप उसको हल्का सा हिला दें, ऊपर नीचे हल्का हल्का कर लें। समझ आ गई है? जी टीचर समझ गई। मैम। ठीक है, हरकत देनी है, उंगली ऊपर नीचे नहीं करनी। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि उंगली को नीचे करने और ऊपर उठाने की कोई दलील मौजूद नहीं, मगर उसको हरकत देना जो है वो साबित है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि वाइल बिन हजर कहते हैं कि मैंने आप वसल्लम की उंगली को हरकत देते और इसी के साथ दुआ मांगते देखा। अब यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चल रही है कि सिर्फ जब हम अशहदु अल्ला इलाहा कहेंगे या अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहेंगे उस वक्त ही नहीं, बल्कि पूरे तशहुद में आप इस अपनी उंगली को हल्का सा हिला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ जब शहादत की बात आती है तब एक दफा उंगली बुलंद करते हैं और फिर उसको नीचे रख देते हैं। तो उसमें क्या पता है, अब यहाँ पर अब क्या हदीस देख रहे हैं निसाई की कि आप सल्लम दुआ तक ऐसा जो है वो करते रहते थे। ठीक है, अब इसमें भी हमें पता चलता है कि इब्नुल कय्यम ने अपनी किताब ज़ातुल मियाद में यही बात कही है और शेख अलबानी ने भी यही कही है। शेख इब्ने बाज ने दुआ के साथ उंगली हिलाने की कैद लगाई है कि दुआ करते हुए उंगली हिलाई जाए। शेख इब्ने उसामईन ने तशहुद में वारिद होने वाली दुआ को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जब आप दुआ मांगे तो इशारा करते हुए उंगली को हिलाएं, जैसा कि अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ आ गई है सबको? अब हमने तीन चीजें इसमें देख ली हैं। सबसे पहले तो आपकी उंगलियों की पोजीशन क्या होगी। दूसरा, हमने ये देखा कि उंगली ऊपर नीचे नहीं की जाएगी शहादत की उंगली, बल्कि उसको हल्की सी जो है वो पोजीशन में हिलाया जाएगा। और तीसरी बात जो हमने देखी है कि सिर्फ शहादत के जब कलिमात आएंगे तब ही नहीं, बल्कि पूरे तशहुद में आप उंगली को इस तरह से हल्का हल्का हिला सकते हैं। क्लियर है तीनों बातें? जी मैम। जी ठीक मैम। है, तशहुद हो गया। इसके बाद जो है वो दुरूद पढ़ा जाएगा। दुरूद की क्या अहमियत है? सही तरगीब व तरहीब में आता है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हर दुआ रोक दी जाती है यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। साहिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते सुना।
इसने ना तो अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान की और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने जल्दबाजी से काम किया, फिर इसे बुलाया और इससे या किसी और से फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने रब की हम्दो सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, इसके बाद जो चाहे दुआ मांगे। ठीक है, तो सबसे पहले तहियात तशहुद में अल्लाह ताला की हम्दो सना है। ठीक है, पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाएगी, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाएगा, उसके बाद जो है वो दुआएं पढ़ी जाएंगी। दुरूद की क्या फजीलत है? एक बार दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। जो शख्स मेरे ऊपर एक बार सलात यानी कि दुरूद और रहमत भेजेगा तो अल्लाह ताला इस पर 10 बार दुरूद और रहमत भेजेंगे और इसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इसके 10 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब आप एक बार सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं तो आपके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, आपको 10 बार अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो दुरूद और रहमत मिलती है और 10 ही आपके दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें ये भी पता चलता है तशहद ऊला में अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ना। अब नॉर्मली हमारी क्या रूटीन होती है कि जब हम 3 रकत या 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकत में हम सिर्फ तशहद पढ़ते हैं या सिर्फ अत्तहियात पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि दूसरी रकत में भी आप अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसवाक और वजू का पानी तैयार करते थे, फिर अल्लाह ताला जब चाहता रात के में आपको बेदार कर देता, आप मसवाक और वजू करते, फिर 9 रकतें पढ़ते, बीच में किसी भी रकत पर ना बैठते, हाँ 8वीं रकत पर बैठते, अपने रब से दुआ करते, इसका जिक्र करते, हम करते हुए से पुकारते, फिर उठ जाते, सलाम ना फेरते और खड़े होकर 9वीं रकत पढ़ते, फिर बैठते और अल्लाह ताला का जिक्र करते और इसकी हम्दो सना करते और अपने रब से दुआ करते, फिर अल्लाह और इसके नबी पर दुरूद और सलात पढ़ते, फिर इतनी आवाज से सलाम फेरते कि हम सुन लेते, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकत पढ़ते। तब यहाँ पर हमें जो है वो एक वितर का तरीका भी पता चल रहा है, इसको हम डिटेल में जो है वो इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी काफ़ी जो है वो हमारे माशरे में मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, तो वो वितर के टॉपिक में हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो इसमें हमें जो दलील मिलती है वो क्या है कि आपने पहली तशहुद में अपनी ज़ात पर दुरूद भेजा जैसा कि दूसरे तशहुद में पढ़ा। ये नायाब और कीमती फ़ायदा है, आप इसे हासिल कर ले और मजबूती से थाम ले। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ तहज्जुद की नमाज में है, क्योंकि हम कहते हैं कि कायदा ये है कि फ़र्ज और नफल नमाज का फ़र्क किए बगैर जो काम एक नमाज में जायज़ है वो दूसरी नमाज में भी जायज़ होगा। ठीक है, यानी कि अब बाज़ लोग इस पर ये भी कमेंट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अब हमें क्या चीज पता चल रही है कि एक चीज अगर नफल नमाज में करने का हुक्म है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम फर्ज नमाज में उसको नहीं कर सकते? ये चीज समझ आ गई है? ये कौन से तशद्दुद की बात हो रही है? कौन इसको रिपीट करेगा, ये जो अभी हमने कायदा पढ़ा है? तशद्दुद ऊला। ठीक है, तशद्दुद उला में क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ सकते हैं हम? दुरूद शरीफ, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिम। पहले हम अत्तहियात तो पढ़ेंगे ना, ठीक है, वो तो मस्ट है। जी। दुरूद भी जो है वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जी, दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, अब दुरूद के मसनून कलिमात क्या हैं? ये भी हमारे दीन की खूबसूरती है कि हमें सिखा दिए गए हैं और यहाँ पर बुखारी के अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं कि एक मरतबा काब बिन अजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्यों ना तुम्हें हदीस का एक तोहफा पहुंचा दूं। अब देखिए यहाँ पर कितना प्यारे अल्फाज हैं कि क्यों ना मैं तुम्हें हदीस का एक तोहफा पहुंचा दूं। यानी कि हम जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमने सोचा भी नहीं होता कि हम कोई हदीस या कोई सुन्नत उसको बता दें। तो ये भी खूबसूरत तोहफे हैं जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, मैंने अर्ज किया जी हाँ, आप मुझे ये तोहफा जरूर अनायत फरमाइए। उन्होंने बयान किया कि आपसे वसल्लम से पूछा गया कि या अल्लाह या रसूलल्लाह, हम आप पर और आपके अहले बैत पर किस तरह दुरूद भेजा करें? अल्लाह ताला ने सलाम भेजने का तरीका तो हमें खुद सिखाया, सलाम भेजने का क्या तरीका हमने कहाँ पे पढ़ा है? अत्तहियात। अत्तहियात, शाबाश। तो आप वसल्लम ने कहा कि आप वसल्लम ने फिर ये कलिमात सिखाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन सा दुरूद है ये? दरूद दरूद ये इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी है। ठीक है, आप में से किसी को पता है कि जब हम दुरूद में आप सल्लम के ऊपर सलाम भेज रहे हैं तो साथ ही हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर बरकत और दुरूद क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो सोचे कभी उनके आप? आलम से हैं। अल्लाह ताला के हम्म, दोस्त बोलते हैं मैम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और कोई बताएगा? आप में से किस किस ने तफसीर पढ़ी हुई है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम की आल में से हैं। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। आल में से भी हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मेरी जी आल में ऐसा रसूल हो। ठीक है, सेकंड पारा में जी, बहुत जब वो डिटेल से खाना काबा की बताया। तामीर कर रहे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बिल्कुल साथ मिलकर, तो उन्होंने दुआ की थी उनकी बुनियादें बना बनाते हुए बिल्कुल। कि अल्लाह ताला हमारी नस्ल में से एक ऐसा रसूल भेजो जो तेरी आयतें लोगों को पढ़कर सुनाए और शाबाश, उन्हें उनका पाक तज़किरा करे। करें। जी वो हाँ जी, सारी उन्हें किताब की तालीम दे, उन्हें हदीस की तालीम दे। ठीक है, तो इसलिए हम जी आपसे के साथ जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद व सलाम तो भेजते मैम हैं। ठीक इसमें छोटी सी एक बात उन्होंने तफसीर में बयान की थी कि जब हम आम इंसान मुसलमान, तो हम है। बात काम कर रहे होते हैं, जिस तरह घर बनाने वाले खवातीन खाना बनाते वक्त या कुछ भी, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी नस्लों के लिए भी दुआ करते रहें कि वो कब हमारी कबूल हो जानी है और हमारी आने वाली नस्लों को फायदा होना है। तो ये वो दुआएं बिल्कुल हैं कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, तो वो कबूल बिल्कुल हुई। तो इस तरह हमें भी बासित मुसलमान अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं मांगते बिल्कुल रहना चाहिए हर वक्त में। बिल्कुल। तो वो एक देखिए प्लस अल्लाह ताला की पॉइंट है। पसंद का काम कर रहे हैं और साथ साथ दुआएं मांग रहे हैं, तो हमें भी चाहिए जी कि आप, और देखिए मोमिन तो हर वक्त ही जो है वो इबादत की हालत में होता है, तो आप किसी भी वक्त जो है वो दुआएं मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आप सल्लम के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद भेजा जाएगा। और ये मुख्तलिफ रवायात से हमने देखे, निसाई से भी साबित है, बुखारी से भी साबित है ये वाला दुरूद। फिर हमें एक और दुरूद भी पता चलता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक कमा सल्लैता अला आल इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। थोड़े से वर्ड जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये भी बुखारी में पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ और कलिमात भी पाए जाते हैं। कौन ये हदीस पढ़ेगा जल्दी से? अबू अबू हमीद सादी से रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर किस तरह दरूद भेजा करें? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। इस वाले एक वर्ड को देख लीजिए, वज़ुर्रिय्यति ही, या को लंबा नहीं करना है, और रॉ पे भी व तशदीद है, दुर्रिय्यतिही। या पे भी तशदीद है। ठीक है, शाबाश। तो इसमें हमें साथ क्या पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पर, उनकी आलो औलाद पर भी जो है वो दुआ मतलब दरूद भेजा जा रहा है, और इसी तरह से अ, आगे भी जो है वो बरकत की दुआ भी उन सब के लिए मौजूद है। इसी तरह ये कलिमात भी हमें पता चलते हैं कि अगेन आपके सामने बुखारी के अल्फाज मौजूद हैं। इसी तरह हमें ये वाले कलिमात भी मिलते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक कमा सल्लैता अला आल इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। ये अल्फाज भी बुखारी से हमें मिलते हैं। इसी तरह ये वाले कलिमात भी हम पहले देख चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने कलिमात मतलब दुरूद ये सब जो हैं वो अहदीस से साबित है, उसके अलावा भी बहुत सारे दुरूद हम पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ना दुरुस्त है? नमाज के अलावा बात कर रही हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर दुरूद है, दुरूद तंजीना, दुरूद माही। क्या ये सब साबित है हदीस से? या नहीं अगर मैम मैम, ये साबित ये नहीं? मैम साबित हदीस नहीं से है। साबित नहीं है। सबसे अहम यही दुरूद पाक है, ये दुरूद इब्राहिमी जो है। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन आप देखिए कि अक्सर दरूद तंजीना का आपने सुना होगा कि लोग कितने लाखों दफा उसको जो है वो पढ़ते हैं।
तो आप इतनी एफर्ट भी लगा रहे हैं, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज आपकी कबूल ही नहीं हो रही तो उसका क्या फायदा है। ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग जो भी काम करें वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दलील कुरान या हदीस में मौजूद हो। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखते हैं आप लोगों ने, कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और इन द एंड हमारे हाथ में कुछ भी ना आए तो उसका क्या फायदा है। ये तो इसी तरह के ना कि जैसे हम खवातीन हैं, हम इतनी मेहनत करके खाना बनाएं, एंड में वो खाना जल जाए तो वो किसके काम आएगा। आएगा किसी के काम। आप किसी को खिला सकती हैं वो। नहीं नहीं। टीचर, नहीं खिला सकते। इसी तरह हम इतनी मैम फिर मेहनत कर। ये दुरूद मतलब किस तरह से तरतीब कर दिए गए और किस तरह से हमारे दीन में ये शामिल कर दिए गए, मैं अक्सर ये सोचती होती हूँ। दुरूद वही है जो आपको हदीस से साबित है। ठीक है। फिर ये ऐसे ही आ जाता है ना कि मतलब लोगों ने अपने उसके मुताबिक जो है वो उन चीजों को ऐड कर लिया अपने दीन में। तो जो चीज कुरान और हदीस से साबित नहीं है हमारे दीन में तो उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप सबका इस चीज पर शरह सदर है कि अल्लाह ताला ने अपना दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया था कि नहीं है। जी बिल्कुल है, ये आखिरी खुतबा में भी में दिया नबूवत गया है आप ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के जी। बाद अगर कोई चीज हम ऐड कर रहे हैं तो क्या वो दुरुस्त तरीका है। नहीं, नहीं। गलत है। ठीक है। अपनी जो भी एफर्ट लगाएं उसके बारे में। और आज के अगेन जैसे हमने पहले भी देखा था कि सोशल मीडिया के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास उस चीज का इल्म नहीं पहुंचा था। आप अपने दादा परदादा को अगर कहें कि उन्हें इस चीज का इल्म नहीं था तो वो बात तो समझ आती है। लेकिन आज जब आपके पास हर चीज एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी स्क्रीन पे आ सकती है तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं पहुंची थी। कह सकते हैं आप लोग। नहीं कह सकते टीचर। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको। ये व्यवहारी। जी जी, नजर आ चल, रही है। शाबाश। अब दुरूद भी हमने देख लिया। अब दुरूद के बाद की जो है वो दुआएं हम इंशाल्लाह देखेंगे। दुरूद पढ़ने के बाद दुआ मांगना। ठीक है। तो अब हमें क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम दो रकतों के बाद बैठो तो ये दुआ पढ़ो। अत्तहियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। फिर तुम में से हर आदमी वो दुआ मुंतखब करे जो इसे ज्यादा अच्छी लगती है। फिर वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करे। तो इसमें हमें क्या पता चलता है। और इसमें हमें एक और चीज भी पता चलती है। वो क्या है कि देखिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब तुम में से कोई दो रकतों में बैठे, यानी कि जब आप दूसरा तशहुद पढ़ रहे हैं उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम उसमें सिर्फ तशहुद ही पढ़ते हैं या सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ते हैं। पहले हमने देखा कि दुरूद पढ़ा, दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। अब हमारे सामने जो हदीस मौजूद है उसमें ये है कि उसमें भी दुआएं मांगी जा सकती हैं। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप दुआओं को अपनी डिवाइड कर लें। कुछ आप जो है वो दूसरी रकत में पढ़ लें, कुछ जो है वो आप तीसरी या चौथी रकत में पढ़ लें कुछ दुआएं। ठीक है। तो ये आपके सामने सिलसिला तो सहिया की हदीस मौजूद है। तीसरी रकत के लिए उठना, जमीन पर टेक लगाकर उठना। अक्कस बिन कैस कहते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन उम को देखा कि वो नमाज में खड़े होने के लिए हाथों पर सहारा लेते थे। मैंने कहा ए अब्दुल रहमान ये अंदाज कैसा। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह को देखा कि वो भी नमाज में खड़े होने के लिए हाथों का सहारा लेते थे। ये चीज हम पहले देख चुके हैं कि जब आप दो सजदों के बाद खड़े होंगे या जब आप तशद्दुद के बाद खड़े होंगे तो अब आप खुद देखिए कि अगर आप कोई सहारा नहीं लेते तो उठना मुश्किल है। तो आप सहारा लेकर उठ सकते हैं। बज़ाहिर एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगेन जब आप उसको सुन्नत समझ के करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपका अजर है। वैसे उठना आपके लिए मुश्किल है और शायद आपसे उठा भी ना जाए, लेकिन जब आप उसको सुन्नत समझ लेंगे तो फिर उसका अजर जो है वो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी। तीसरी रकत के लिए उठते हुए तकबीर कहना। अब आपने दो रकतें पढ़ी, आपने तशहुद पढ़ा, आपने दुरूद पढ़ा, आपने दुआएं पढ़ी। उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो आप अल्लाह अकबर कहेंगे। ठीक है। जब आप दो रकतों के बाद उठते तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठते। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप वसल्लम जब तीसरी रकत के लिए उठते तो अल्लाह अकबर कहने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ भी बुलंद करते थे। ठीक है। तो ये भी हदीस से जो है वो साबित है। जिस तरह आप वसल्लम तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते थे, इसी तरह जब आप वसल्लम तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो भी आप जो है वो हाथ बुलंद करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आप अपने दोनों हाथ बुलंद करते हैं यहाँ तक कि वो कंधों के बराबर आ जाते हैं। अब इसमें हमें एक और चीज क्या पता चल रही है
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, फिर जब रुकू करते तो इसी तरह करते, जब रुकू से सजदे के लिए सर उठाते, सॉरी रुकू के बाद कौमा के लिए जो है वो सर उठाते तो भी इसी तरह करते, और जब 2 रकतों के बाद उठते तो भी इसी तरह से करते थे। यानी कि जब आपने तकबीर, आप कब करेंगे तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर तो हम कह रहे होते हैं, लेकिन हाथ उठाना भी आप वसल्लम से जो है वो साबित है। और वो कब कब है? पहली तकबीर हर रकत के रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए, और इसी तरह आप अगर 3 या 4 रकत पढ़ रही हैं तो जब आप तीसरी रकत के लिए तशद्दुद से खड़े होंगे तब भी जो है वो तकबीर कह के आप वसल्लम हाथ बुलंद करते थे। इसको रफल जदैन कहा जाता है। और रफल जदैन यानी कि कब किया जाएगा? नमाज शुरू करते वक्त रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए 2 रकतों के बाद जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। तीसरी रकत के लिए जब आप वसल्लम खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते, निसाई से साबित है। चौथी रकत से पहले थोड़ी देर बैठना, कौन सा जलसा कहलाता है ये, जो आप 2 सजदों के बाद बैठते हैं? जलसा जलसा इस्तराहत। ठीक है, जलसा इस्तराहत। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। आपकी नमाज इस तरह से थी कि जब आप ताक रकत में होते तो इस वक्त तक नहीं उठते थे जब तक कि आप अच्छी तरह बैठ नहीं जाते। तो जब आप दूसरी रकत में बैठेंगे वो तो डेफिनेट है। इसी तरह आप पहली या तीसरी रकत में भी सजदे से उठने के बाद फौरन नहीं खड़े हो जाएंगे, बल्कि एक बार बैठेंगे और उसके बाद आप जो है वो खड़े होंगे। चीज क्लियर है ये आपको? जी हाँ। शाबाश। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि आप सल्लम अपने हाथों का सहारा लेकर उठते थे। फिर हमें ये भी पता चलता है, अबू सलमा से रवायत है कि अबू हुरैरा ने इन्हें नमाज पढ़ाई तो जब भी रुकू और सजदे के लिए झुकते और सजदे से उठते तो अल्लाह अकबर कहते, जब नमाज से फारिग होते तो फरमाते, अल्लाह की कसम यकीनन मैं अपनी नमाज में तुम सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हूँ। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे ज्यादा हदीस मरवी है। इसी तरह जब तीसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो आप अल फातिहा पढ़ेंगे। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि सनात अब नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जो है वो अल फातिहा पढ़ी जाएगी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि हर नमाज में किरात है, तो जो किरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाई हमने तुम्हें सुनाई, और जो उन्होंने हमसे पोशीदा रखी हमने वो तुमसे पोशीदा रखी। जिसने उम्मुल किताब पढ़ ली तो इसके लिए वो काफी है, और जो जिसने इससे जाहिर पढ़ा तो वो बेहतर है। अब यहाँ पर हमें एक तो ये चीज पता चल रही है कि जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो आप अल फातिहा पढ़ेंगे। चौथी चीज हमें क्या पता, एक और चीज जो हमें क्या पता चल रही है कि आप अल फातिहा के बाद अगर आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें किरात नहीं करेंगे, ये दुरुस्त है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम कर भी लेते हैं तो उसकी भी रुख्सत मौजूद है। लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है कि अगर आप 3 रकत फर्ज या 4 रकत फर्ज पढ़ रहे हैं तो आप पहली 2 रकात में अल फातिहा के बाद तिलावत करेंगे और तीसरी और चौथी रकत में किरात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ये नहीं है कि आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं रही, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन आप उसको अपनी नमाज को सबसे ज्यादा सुन्नत पर किस तरह से ला सकते हैं कि आप पहली वही जो आपने बाकियों में भी तिलावत करनी है उसकी जगह आप पहली 2 रकात में अल फातिहा के बाद अपनी किरात ज्यादा कर दीजिए और बाकी 2 में जो है वो आप सिर्फ अल फातिहा पढ़ लीजिए। समझ आ गई ये चीज? जी मैम। जी शाबाश। मैम। बाकी रकत पहली 3 रकात की तरह ही अदा करना कि आप वसल्लम जब 2 रकतों के बाद बैठकर उठते तो अल्लाह अकबर कहते। आखिरी तशद्दुद में बैठने का तरीका, ये चीज हमने पहले भी देख ली है कि दायां पांव खड़ा किया जाएगा और बायां पांव बिछाकर शरीर के बल जो है वो जमीन पर बैठना, इसको तवर्रुक कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप सल्लम अपना बायां पांव को बिछा लिया और अपने बाएं हाथ अपनी बाएं रान पर रखा और अपने दाएं हाथ की कोहनी को अपने दाएं रान से जरा अलहदा और ऊंचा रखा। अगेन आपकी बाजुएं जो हैं वो आपके पहलू के साथ तशद्दुद में नहीं लगेंगी। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकत से खड़े होते तो रफ़ल जदैन करते, अपने हाथों को बुलंद करते, और हाथों को कहाँ तक बुलंद करते? कंधों तक भी करते थे और कानों तक भी करते थे, दोनों तरीके ही दुरुस्त है। फिर हमें ये भी पता चलता है
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चौथी या तीसरी रकत होती थी उसमें ऐसे बैठ जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँवों को आगे कर देते और अपने एक साइड पर होकर जैसे बैठते हैं उस तरह से जो है वो बैठते और फिर सलाम फेर देते। ये चीज समझ आ गई है सबको? यानी कि अब आप जब आखिरी रकत पढ़ी है तो उसके बाद आपने खड़े नहीं होना, तो आप और ज्यादा रिलैक्स होकर बैठ जाए और उसमें कसरत से जो है वो फिर आप दुरूद के बाद दुआएं मांग सकते हैं। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से इशारा करते थे। ये चीज भी हमने डिटेल से देख ली। दोनों पाँव एक जानिब भी जो है वो निकाले जा सकते हैं। इसकी भी जो है वो हदीस आपके सामने मौजूद है कि एक पाँव आपने खड़ा किया और दूसरा पाँव जो लेफ्ट का था वो आपने राइट टांग के नीचे से निकाल लिया। तशहुद में दुआ की अहमियत। अब हमने देखा था कि सजदे में इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है, सजदे में सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होते हैं। लेकिन क्या तशहुद में मांगी हुई दुआओं की भी अहमियत है? तो उसमें हमें तिरमिज़ी से पता चलता है, अबू उमामा से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, कौन सी दुआ ज्यादा सुनी जाती है? आपने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के आखिर में सलाम से पहले मांगी जाने वाली दुआएं। तो अब यहाँ पर भी आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये दुआएं कबूल होती हैं या नहीं, क्योंकि खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलाम से पहले जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी कबूल होती हैं। ठीक है। और एक रवायत हमने वो भी देख ली कि दुरूद के बाद भी जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी कबूल होती हैं। तो इसमें हमें क्या लफ्ज पता चलता है कि इब्नुल कय्यम ज़ातुल मियाद में लिखते हैं कि हदीस के अल्फाज दुबुर सलाह से मुराद है सलाम से पहले और सलाम के बाद दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इनके सलाम के बाद भी जो अज़कार हैं उसमें भी दुआएं मौजूद हैं। इससे ये भी मुराद है कि वो दुआएं भी कबूल होती हैं। ठीक है। और इब्न तैमिया इससे कहते हैं कि इससे मुराद सलाम से पहले की दुआएं हैं, वो भी दुरुस्त राय है। इसी तरह इसमें जैसे दुबर कहा जाता है, इब्नुल कय्यम कहते हैं कि मैंने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की दुबर इसी में शामिल होती है, जैसे कि दुबर अल हैवान, हैवान की पीठ हैवान में ही शामिल है। यानी कि दुबर कहते हैं किसी चीज को एंड को। तो दुबर अस्सलात से क्या मुराद है? यानी कि नमाज में ही ये दुआएं शामिल हैं। आप इनको जितना मर्जी चाहें आप इनको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि इसमें जो बाद वाले अस्कार आ जाते हैं, जैसे तस्बीह है, तहमीद है, तकबीर है, आयतल कुर्सी है, मुअव्वज़ात है, जिक्र और अस्कार हैं, ये सब भी उसी में शामिल हैं कि वो भी कबूल होते हैं। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि इस यानी कि अगेन इसमें यहाँ पर जो बात आ रही है सिंपल वजह है कि दोनों ही आरा मौजूद है कि सलाम से पहले की दुआएं भी कबूल होती हैं और सलाम के बाद वाली भी दुआएं कबूल होती हैं। यानी कि जो नमाज के बाद वाले अस्कार हैं उसमें भी जो हम दुआ मांगते हैं वो भी कबूल होती है। तो ये भी हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या कलिमात है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जो है वो अ, मतलब अगेन आपके सामने रवायत मौजूद है कि दोबारा सलाह से मुराद क्या है, इसमें कौन से जिक्र अस्कार आ जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन औकात में भी जिक्र अस्कार की और दुआओं की जो है वो तरगीब दिलाई गई है, ताकि इंसान ये ना करे कि इस चीज़ को जो है वो कम कर ले और इसके ऊपर अमल ही ना करे, बल्कि क्या है कि इस वक्त में भी दुआएं कबूल होती हैं। तो एक मोटिवेशन दी गई है कि आप जो है वो ऐसा कीजिए। तो अगेन आपके सामने कुछ जो है वो और मौजूद है फतावा के इससे क्या क्या जो है वो मुराद ली जा सकती है। तो अब आपका शरह सदर जिस पर भी हो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि तशहुद में अपने पसंद की दुआ पढ़ने का इख्तियार। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो ये कहते अस्सलामु अलैहि किबला इबादिही वस्सलामुन अला फलानिन व फलानिन, इनके अल्लाह ताला पर सलाम हो, अल्लाह ताला के नेक बंदों पर सलाम हो, या अल्लाह ताला के फलां फलां बंदे पर सलाम हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, बल्कि तुम में से जो कोई भी नमाज के लिए बैठे तो मुझे कलिमात कहे, इसके बाद दुआ का इख्तियार है, उसे जो पसंद हो वो मांगे। ठीक है, इनकी ये कलिमात आप एज इट इज ही पढ़ेंगे। आप अत्तहियात में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आप दुरूद में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अगर आप कोई दुआएं मांगना चाहते हैं तो वो आप जो भी दुआ मांगना चाहें वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन अरबी जबान में जो है वो दुआएं मांगी जाएंगी। और अगर आपको कोई दुआ आप खास तौर पर मांगना चाहते हैं तो उसको भी अरबी जबान में ही आपने मांगना है। बेहतर यही है कि आप कुरानी या मसनून दुआएं मांग लें, क्योंकि वो बहुत जामे दुआएं हैं।
उसमें आपको हर तरह की जो भी आप दुआ मांगना चाहते हैं, आप रिस्क की दुआ करना चाहते हैं तो आपको कोई कुरानी या मसनून दुआ देख लीजिए, आप किसी और चीज के लिए दुआ करना चाहती हैं तो हर हर टॉपिक के लिए आपको इंशाल्लाह जो है वो दुआएं मिल जाएंगी। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी हैं जो आप वसल्लम ने बहुत ताकीद से मांगी हैं, जिनमें से एक दुआ आपके सामने है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज़ को रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उन्हें ये दुआ सिखाई थी। इसी तरह आप वसल्लम नमाज के आखिरी तशहुद में और सलाम के से पहले ये दुआ भी पढ़ते थे, मगफरत की ही दुआ है। तो अब इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि मगफरत की दुआएं जो है वो इसमें लाजमी शामिल करनी चाहिए। अल्लाह मगफिरली मा कद्दमतु वमा अखरतु वमा असररतु वमा आलनत वमा असरफ्तु वमा अंत आलमु बिही मिन्नी अंतल मुकद्दिमु व अंतल मुअख्खिर ला इलाहा इल्ला अंत। मुस्लिम की रवायत है। एक और दुआ जो आप सल्लम बहुत ज्यादा मांगते थे, 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे, वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और मसीह दज्जाल का सबसे बड़ा फितना है जो आप सल्लम की उम्मत पर आएगा। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जब कोई मकरूज हो जाए तो जब वो बात करता है, वो झूठ बोलता है या वादा करता है तो वो खुलाफ वर्जी करता है, यानी कि कर्ज से निजात की भी आप सल्लम दुआएं जो है वो मांगा करते थे। इसी तरह ये एक बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुखली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमूरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। इसमें अब एक चीज क्या है कि बुढ़ापा जो है या बुढ़ापे में आने वाली सख्तियों से भी जो है वो अल्लाह ताला की पनाह मांगी जा रही है, और इसी तरह कब्र के अजाब से भी जो है वो पनाह मांगी जा रही है। इसी तरह अल्लाह ताला से मुलाकात को या इसके चेहरे को देखने का भी जो है वो सवाल किया जा सकता है। आपके सामने जो है वो दुआ मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करके भी गुनाहों की बख्शिश का जो है वो सवाल किया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नाम अल वाहिद, अल अहद, अस समद के साथ जो है वो दुआ क्या की जा रही है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दें, बेशक आप ही सबसे ज्यादा बख्शिश करने वाले, सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना जो हैं उनका नाम लेकर भी अल्लाह ताला से जो है वो दुआ की जा सकती है। तो यहाँ पर एक और दुआ मौजूद है, इसमें अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम अल मन्नान, बदीउस समावात, जलजलाली वल इकराम, या हय्यू या कय्यूम, इन नामों से भी जो है वो दुआ की जा रही है। ये वाली दुआ भी जो है वो आपके लिए दोबारा आ गई है, तो अगर आप कहेंगे तो ये दुआएं आपके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि मगफरत की दुआ जो है वो ज़रूर शामिल कर लीजिए। और एक टिप जो है वो अपने लिए यहाँ पर लिख लीजिए कि अहदीस में आता है, सॉरी अहदीस यानी कि एक जर्नल जो है वो आपको एक टिप दे रही हूँ, वो ये है कि आप अपनी दुआओं को जब किसी वक्त के साथ या किसी जगह के साथ कैद कर लेते हैं तो फिर वो दुआएं आपको भूलती नहीं है। जैसे अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी कोशिश होती है कि लाजमी मैं तशहुद के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करूं। तो क्या है कि अगर दिन में मुझे मेरे जहन से कभी स्किप हो भी जाता है और मैं उनके लिए दुआ नहीं भी कर सकती, तो जब मुझे पता होगा तो मैं नमाज में उनके लिए लाजमी दुआ कर लूंगी। तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि अपनी मतलब दुआओं की डिवीजन कर लीजिए कि मैं इस वक्त पे जो है सजदे में मैं ये दुआएं मांगूंगी, इसी तरह मैं पहले तशहुद में ये वाली दुआएं मांगूंगी, दूसरे तशहुद में मैं ये वाली दुआएं मांगूंगी। इसी तरह जो है वो आप इस तरह नमाजों के साथ भी उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि फजर के बाद मेरी ये दुआएं होंगी। आप अपने पास कोई दुआओं की बुकलेट रख लें, उसमें आप पेजेस मार्क कर लें, दुआएं मार्क कर लें कि ये मैं इस वक्त मांगूंगी, ये मैं इस वक्त मांगूंगी। तो वो चीजें जो है वो आपको इंशाल्लाह कभी भूलेंगी नहीं। तो अब ये हो गया, दुरूद भी हमने पढ़ लिया, दुआएं भी पढ़ ली। एक अब छोटा सा जो हमारा टॉपिक है इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, जो कि है सलाम, जो नमाज का आखिरी रुकन है। स्क्रीन आपके साथ शेयर की जा रही है। सलाम, नमाज की अब दलील हमने नमाज के की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि नमाज की कुंजी तहारत यानी कि वजू है। इसकी तहरीम अल्लाह अकबर कहना है और इसकी तहलील सलाम है, यानी कि जब आप सलाम फेरेंगे
फिर वो चीजें जो आपने के ऊपर नमाज में हराम हो गई थी अब वो दोबारा आपके लिए हलाल हो जाएंगी। ठीक है, कि फिर आप नमाज से समझिए कि एक तरह का बाहर आ गए हैं, नमाज आपकी मुकम्मल हो गई है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का आगाज तकबीर से करते और किरात का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी कि अल फातिहा से करते और नमाज का इख्तिताम सलाम से करते थे। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं और बाएं तरफ सलाम करते थे। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक तरफ भी सलाम फेरा करते थे, यानी कि आप सिर्फ राइट साइड पे भी सलाम फेरते हैं तो वो भी काफी है। ठीक है, दोनों तरफ भी सलाम फेरा जा सकता है, एक तरफ भी जो है वो सलाम फेरा जा सकता है। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि बाकी जैसे अब तशहुद के बारे में हमने देखा था कि वो आहिस्ता आवाज में पढ़ा जाएगा, लेकिन सलाम के लिए आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो बुलंद होगी, बेशक आप अकेले भी नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वित्र के बारे में खबर दीजिए। तो उन्होंने कहा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसवाक और वजू का पानी तैयार रखते थे। रात को जिस वक्त अल्लाह ताला चाहता आपको उठा देता, फिर आप मसवाक करते और वजू करते, फिर 9 रकत पढ़ते और इसमें ना बैठते मगर 8वीं रकत के बाद इसमें अल्लाह ताला का जिक्र करते, इसकी तारीफ करते, दुआ करते, फिर खड़े हो जाते और सलाम ना फेरते और 9वीं रकत पढ़ते, फिर बैठते और अल्लाह ताला का जिक्र करते और इसकी तारीफ करते और इससे दुआ करते, फिर सलाम फेरते और हमें सलाम सुनवाते। यानी आप सल्लम सलाम बकदरे ऊंची आवाज में जो है वो पढ़ा करते थे। और यहाँ पर देखिए तहज्जुद वाला सलाम आ रहा है। इसी तरह अकेले नमाज में भी क्या ऊंची आवाज से सलाम किया जाएगा, इसकी हमें कोई दलील मिलती है या नहीं? तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लम की तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर तशरीफ लेकर आते, आप 8 रकत पढ़ते, इसमें आप उम्मुल किताब अल फातिहा और कुरान की कोई भी सूरत पढ़ते जो अल्लाह ताला चाहता। आप इन रकत में ना बैठते, सिर्फ 8वीं रकत में बैठते मगर सलाम ना फेरते, फिर 9वीं रकत में किरात करते, फिर बैठते और जो अल्लाह ताला चाहता वो दुआ करते, इससे सवाल करते, इसकी तरफ रगबत करते, फिर एक ही सलाम कहते इस कदर ऊंची आवाज से कि करीब है कि घर वालों इस जोर की आवाज से जाग उठे। ठीक है, तो अब इसमें एक सलाम का भी हमें पता चल रहा है और बकदरे ऊंची आवाज से जो है वो सलाम उसका भी पता चल रहा है। सलाम कहने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं वो भी हमें पता चलते हैं। दाएं और बाएं जानिब सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इख्तिताम पर अपने दाएं और बाएं तरफ सलाम करते हत्ता कि आपके रुखसारों की सफेदी देखी जा सकती थी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज का पता चल रही है कि पूरी आपने गर्दन जो है वो मोड़नी है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ हल्का सा इशारा कर देते हैं, तो पूरी आपने इस तरह से मोड़नी है कि आपकी समझे कि अगर आपके पीछे कोई शख्स बिल्कुल नमाज पढ़ रहा है तो उसको आपकी चीख जो है वो नजर आए। ठीक है, पूरी गर्दन जो है वो घुमानी है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका सलाम इस तरह से करते थे कि दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम भी कहते थे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएं जानिब और बाएं जानिब सिर्फ अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह हमें एक और भी हदीस से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी अलकमा बिन वाइल के अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब आपने दाएं जानिब सलाम फेरा तो आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अपने बाएं तरफ सलाम फेरा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का। ठीक है, अब दोनों रवायत ही दुरुस्त हैं। आप दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कह सकते हैं और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कह सकते हैं। इसी तरह बाएं जानिब आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पूरा भी कह सकते हैं और सिर्फ अस्सलामु अलैकुम भी कह सकते हैं। अब देखिए कि कितनी रवायात और कितनी डिटेल से आपके सामने यह हदीस मौजूद है, सुभान अल्लाह। फिर एक सलाम भी जो है वो फेरा जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने चेहरे के सामने दाहिनी तरफ थोड़ा सा माइल होकर एक सलाम फेरते। इसमें अब हमें एक और जो रिवायत मिल रही है अबू दाऊद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बुलंद सलाम कहते कि ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बुलंद आवाज से हमें जगा देंगे।
दो सलाम फेरने का भी क्या तरीका होगा कि आपकी जो है वो रुखसार की सफेदी आप वसल्लम की नजर आती थी। अगेन कि सिर्फ इशारा नहीं करना है बल्कि आपने पूरी गर्दन जो है वो मोड़नी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सलाम फेरते हुए हाथ से इशारा करने की ममानियत। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जब वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो अपने हाथ से इशारा भी करते हैं, तो इससे जो है वो मना किया गया है। जाबिर बिन समरा से रवायत है, उन्होंने कहा कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो हम कहते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और उन्होंने अपने हाथ से दोनों जानिब इशारा किया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथों के साथ इशारा क्यों करते हो, जैसे वो बिदकते हुए सरकश घोड़ों की दुबे हो। तुम में से हर एक के लिए वैसे ही काफी है कि अपने हाथ अपनी रान पर रखे और अपने भाई को सलाम करे जो इसके दाएं जानिब है और जो इसके बाएं जानिब है। तब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एक और बात, कि जब आप सलाम फेरेंगे तो आपके हाथ आपकी रान के ऊपर ही मौजूद होंगे, और सिर्फ आप गर्दन से इशारा करते हुए सलाम करेंगे, आप अपने हाथों से जो है वो इशारा नहीं करेंगे। इमाम का सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ रुख कर लेना। अब जैसे आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने इमाम मौजूद है, तो एक तरीका ये भी है कि आप सल्लम क्या करते थे कि जब सलाम फेर लेते थे तो फिर अब जो बाकी लोग नमाज पढ़ रहे थे उनकी तरफ रुख कर लेते थे। बुखारी की हदीस है। नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठना और जिक्र अज़कार करना भी जो है वो सुन्नत से साबित है। जैसे हमने पहले दुबर सलात में बहुत डिटेल से देखा था कि सलाम से पहले की जहां पर दुआओं की बात हो रही थी, वहां पर एक राय ये भी है कि इससे मुराद ये है कि सलाम के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं। तो सलाम के बाद आप जो है वो नमाज पर बैठे रहें और दुआएं मांगे। और वो दुआएं क्या है? सबसे पहले तो 3 बार इस्तगफार कहना। अब नमाज के बाद इस्तगफार क्यों हम कह रहे हैं? नमाज तो एक नेक काम है जो हमने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया है, फिर सलाम क्यों, इस्तगफार क्यों? कोई बताएगा? जी मैम, नमाज। नमाज में कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए इस्तिगफार करते हैं। शाबाश, शाबाश। और डेफिनेटली हम लोगों से कोई गलती कोताही होने के चांसेस है, क्योंकि हम इंसान हैं। बाज़ औक़ात हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, बाज़ औक़ात नमाज में कोई और कमी रह जाती है। तो आप सल्लम 3 बार जो है वो इस्तगफार पढ़ते थे, और उसके बाद आप सल्लम ये बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह तू सलाम है, तेरी ही तरफ से सलामती है, ए बुजुर्गी और इज्जत वाले, तेरी ज़ात बहुत बाबरकत है। इसी तरह आखिरी तशहद के मिसल बैठना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन जो है वो एक ही बराबर तशहद में बैठा करते थे। अब फरिश्तों की भी जो है वो दुआएं मिलती हैं, और वो क्या है कि जब आप अपने मुसल्ले पर बैठे हों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जहां तुमने नमाज पढ़ी थी और बेवुजू ना हो तो फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, कि ए अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और इस पर रहम फरमा दे। तो अब यहाँ पर हमें अगेन मोटिवेशन क्या मिल रही है कि जब आप नमाज का सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठे रहते हैं तो आपके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। उसके बाद खास तौर पर फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक बैठने का जो है वो बहुत ज्यादा हमें उसकी फजीलत पता चलती है, और हदीस से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजालिस में शरीक होते। उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा। आप जिस जगह सुबह की नमाज अदा करते, सूरज तुलू होने तक वहां से ना उठते, जब सूरज तुलू हो जाता तो उठ खड़े होते। यानी आप सल्लल्लाहु फजर की नमाज के बाद खास तौर पर सूरज तुलू होने तक वहां ही बैठकर जो है वो जिक्र अस्कार किया करते थे। और इसके बारे में एक और हदीस भी आपके सामने मौजूद है निसाई की, कि यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह से निकल आता। फजर और असर के बाद के जो अस्कार है उनकी क्या फजीलत है? मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हजरत इस्माइल की औलाद में से 4 गुलामों को आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है, जो नमाज फजर से तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है, जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जब आप सुबह और शाम के अस्कार करें तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका क्या है कि आप उसको उसी जगह पर बैठकर नमाज की जगह पर ही वो अस्कार कर लें। और इसके बारे में आता है कि 4 गुलाम आजाद करने से बेहतर है हजरत इस्माइल की औलाद में से। इसी तरह
कि सबसे पहले तो दिल आपका जो है वो हाजिर होना चाहिए। मकसद आपका यही हो कि आप इस जिक्र में जो है वो गौर व फिक्र भी कर रहे हो और इसके मानी को भी समझ रहे हो। ये ना हो कि आप इसको जल्दी जल्दी जो है वो कर रहे हो, बल्कि इसमें गौर व फिक्र करें और इसकी जो है वो मानी और मकसूद हासिल करने की कोशिश करें। दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो रखें और इस यकीन के साथ दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे अमल को भी देख रही है और मेरी इबादत को भी देख रही है। यहाँ पर हम एंड करते हैं। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।